हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैप माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज से हम एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ फॉर राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज का सबसे पहले हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। और आज इसका हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं नेटवर्क टाइप। नेटवर्क टाइप्स कौन कौन से हैं? जैसे लेन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, पेन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो आपको पहले खुद से आंसर करना है। खुद से आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप कमेंट में बताना कि आपका टोटल 10 में से कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? कौन सा नेटवर्क आमतौर पर ब्लूटूथ या जिगबी जैसी कम दूरी की वायरलेस तकनीकों पर निर्भर करता है और 10 मीटर तक की सीमा के भीतर एक ही व्यक्ति के आसपास केंद्रित होता है? कि जैसे कोई भी पर्सन होता है, कोई भी अगर व्यक्ति है, ठीक है, उसकी रेंज हम मानते हैं कि 10 मीटर की रेंज है। उसके आसपास ही ये कौन सा नेटवर्क है जो इसके आसपास ही केंद्रित होता है। और ब्लूटूथ की रेंज भी अपने लगभग 10 मीटर के आसपास होती है। ब्लूटूथ और जिगबी की रेंज लगभग 10 मीटर होती है। तो कौन सा इनमें से नेटवर्क है? लोकल एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, या कैंपस एरिया नेटवर्क है? तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी रेंज कितनी रहेगी आपकी? 10 मीटर के आसपास। लोकल एरिया नेटवर्क क्या रहता है? लगभग आप ऐसा मान सकते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर अगर आपको पूरा नेटवर्क है तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब एक सिटी के अंदर अगर आपका कोई नेटवर्क दे रखा है लगभग 5 से 50 किलोमीटर जिसकी रेंज है, उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है? जैसे स्कूल होती है, बड़ी स्कूल्स हैं, या फिर जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनके अंदर जो भी नेटवर्क रहता है उसमें अलग अलग बिल्डिंग रहती है कॉलेज में। ठीक है, 20 से 25 आपकी बिल्डिंगें रहती हैं, तो उनमें सबको मिला के जो एक नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये महाद्वीपों जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है? इसमें आमतौर पर वैन वाइड एरिया नेटवर्क की तुलना में उच्च डेटा ट्रांसफ़र दर और कम त्रुटि दर होती है। थर्ड ऑप्शन है ये हमेशा सार्वजनिक स्वामित्व में होता है और वैश्विक अधिकारियों द्वारा विनियमित होता है। फोर्थ ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की तुलना में बहुत अधिक संचरण विलंब प्रोपोगेशन डिले प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये महाद्वीपों जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो महाद्वीप आ जाता है, मतलब इस ये आपका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। लेन क्या है? एक बिल्डिंग में हम मंदिर कवर करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? ये वेन की वाइड एरिया नेटवर्क की तुलना में इसकी डाटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा रहती है और त्रुटि दर कम रहती है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। इट इज़ ऑलवेज पब्लिकली ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय ग्लोबल अथॉरिटीज़। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे पब्लिक कंपनी ही हो। ठीक है, इसमें प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है जिन्होंने अपना नेटवर्क खुद से डेवलप कर रखा हो, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की तुलना में बहुत अधिक प्रोपोगेशन डिले होता है। नहीं, इसका प्रोपोगेशन डिले मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कम होता है। ठीक है, इससे कम होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है कि इसके डाटा ट्रांसफ़र रेट अधिक होती है वाइड एरिया नेटवर्क की तुलना में और त्रुटि दर कम होती है। तो हाई डाटा रेट एंड लोअर एरर रेट। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि ये हाई क्वालिटी की यूटीपी केबल, यूटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, और फाइबर केबल का यूज़ करता है जिससे कि इसकी डाटा ट्रांसफ़र रेट हाई होती है और
त्रुटि दर एरर रेट कम होती है। एक शहर व्यापी केबल टेलीविज़न नेटवर्क या जिला मुख्यालय में विभिन्न सरकारी कार्यालयों को जोड़ने वाला नगरपालिका वाईफाई नेटवर्क इसका प्रमुख उदाहरण है। कि बेसिकली जैसे कि एक तो केबल टेलीविज़न नेटवर्क है जो एक सिटी में लगभग फैला हुआ रहता है, ठीक है। या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सिटी के कोनों में फैले हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप मान सकते हैं कि एक सिटी लेवल का ही ये भी नेटवर्क है, ठीक है। तो सिटी के लिए कौन सा होता है आपका, इनमें से लोकल एरिया नेटवर्क बिल्डिंग के लिए होता है, ठीक है। ये आप इसको ऐसे समझ के चलिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक पर्सन के अराउंड होता है, इसकी रेंज 10 मीटर होती है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिटी के अराउंड होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क तो जैसे कई महाद्वीप को कवर करता है, कोई कॉन्टिनेंट को कवर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज कितनी होती है, 5 से 50 किलोमीटर, ठीक है। इसकी आप रेंज मान सकते हो। और मेनली आपको ध्यान में रखना है सिटी, कि जहाँ पे सिटी की बात आ जाए वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे हम बोलते हैं ना मेट्रो सिटी, तो इससे आप याद रख सकते हो कि सिटी की बात आ जाए वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फोर्थ है कि कौन सा नेटवर्क प्रकार कई देशों या महाद्वीपों में फैले रहने के लिए लीज टेलीफोन लाइनों, उपग्रह लिंक और फाइबर ऑप्टिक सबमरीन केबलों जैसी संरचनात्मक तकनीकों का उपयोग करता है। कि इसमें मेनली क्या आपको बोला हुआ है, कई देशों या महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी क्या डिस्कस किया है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपका कई देशों या महाद्वीपों में फैला हुआ रहता है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। कैंपस एरिया नेटवर्क एक स्कूल या कॉलेज के लिए होता है, एक जिसको हम कैंपस बोलते हैं। तो ये नाम से ही अंडरस्टूड है कि स्कूल या कॉलेज कैंपस में अगर ये फैला हुआ है तो फिर ये कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिटी के लिए होता है और ये वायरलेस लेन होता है, ठीक है। ये भी बेसिकली एक बिल्डिंग में बोल सकते हैं। बस लेन क्या होता है, ये फिजिकल केबल से कनेक्टेड रहता है लेन। और वायरलेस जैसे हम वाईफाई बोलते हैं इसको, वायरलेस लेन इसको वाईफाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली एक या दो बिल्डिंग में फैला हुआ रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। फिफ्थ है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन से नेटवर्क का प्रोपोगेशन डिले कम है या कौन से का ज़्यादा है। मतलब इनको बढ़ते हुए या घटते हुए, इसमें बेसिकली बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है कि सबसे कम किसका है और सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है। तो प्रोपोगेशन डिले आप ऐसे समझ सकते हो कि जितना एरिया कम होगा, कि जितना आपका नेटवर्क जितना कम फैला हुआ होगा उतना उसका प्रोपोगेशन डिले भी कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो कि कितना कवरेज कर रहा है। कि पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे कम कवरेज करता है लगभग 10 मीटर, और लोकल एरिया नेटवर्क कितना करता है लगभग 1 से 2 किलोमीटर, आप इसको मान सकते हो। मेट्रोपॉलिटन 5 से 50 किलोमीटर, और ये तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में या महाद्वीपों के बीच में इसको कवर करता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा विशिष्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर रिमोट कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस जैसे डिस्क एरे या टेप लाइब्रेरी को ब्लॉक लेवल डाटा लेयर पर सर्वर से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पूरी तरीके से एंटरप्राइज लेन को बाईपास करता है। इसमें बेसिकली पूछा गया है कि जैसे सर्वर लेवल पे क्या होता है कि हम मल्टीपल, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे कंप्यूटर में स्टोरेज होता है, ठीक है। तो अगर हमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो हम उसमें हार्ड डिस्क ऐड करते हैं। उससे ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, हम कई बार 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जॉइंट करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमें सर्वर लेवल पे चाहिए तो हम मल्टीपल
जो कंप्यूटर है उनको एक साथ जोड़ने के बजाय हम स्टोरेज को ऐड करते हैं। तो उसके लिए एक ये टर्म है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि सर्वर लेवल पे हम क्या करते हैं, इसके लिए सेन यूज़ करते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको सेन बोलते हैं जो हम सर्वर लेवल पे यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये टर्म। स्टोरेज एरिया नेटवर्क ये स्पेशलाइज होता है हाई स्पीड सब नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट शेयर्ड पूल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, कि स्टोरेज डिवाइस का एक पूल बन जाता है जो यूज़ में आता है। कि जैसे आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए जो स्टोरेज चाहिए वो हम एक स्टोरेज डिवाइसेस का एक पूल बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसको हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है IEEE 802.11 मानक के तहत वायरलेस संचार का आर्किटेक्चरल कार्यान्वयन किस नेटवर्क श्रेणी को मानकीकृत करता है। मतलब कि बेसिकली पूछा गया है कि IEEE 802.11 को हम और क्या बोलते हैं, इसका बेसिकली मतलब ये है। तो ये होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लैन भी बोलते हैं जिसको हम। तो ये IEEE 802.11 होता है और इसको हम वाईफाई भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों टर्म अगर कुछ भी यहाँ पे अगर वाईफाई आ जाता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये पूछा गया है बेसिकली कि 2 से 5 किलोमीटर के रेडियस में जो दायरा होता है जिसमें क्या होता है, विभिन्न शैक्षणिक विभागों, पुस्तकालयों, छात्र छात्रावास को आपस में जोड़ने के लिए कौन से नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज तो 10 मीटर रहती है। वाइड एरिया नेटवर्क तो काफ़ी बड़ा रहता है। ठीक है, देशों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया 5 से 50 किलोमीटर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो वैसे भी बेसिकली एक यूनिवर्सिटी के लिए काम में लिया जा रहा है, तो कैंपस एरिया नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद विच टेक्नोलॉजी क्रिएट ए सोर्स एनक्रिप्टेड टनल और पब्लिक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू अलाउ रिमोट एम्प्लॉयज़ टू एक्सेस देयर कॉरपोरेट प्राइवेट नेटवर्क सिक्योरली। कि बेसिकली ये क्या पूछा गया है कि जैसे हमारा पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, जैसे हम मोबाइल में नेटवर्क यूज़ करते हैं तो वो पब्लिक नेटवर्क है, या फिर हम कोई पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक पब्लिक नेटवर्क हो गया। बट जैसे पब्लिक नेटवर्क पे क्या है, डाटा सिक्योर नहीं रहता, हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं वो सिक्योर नहीं रहता। तो उसको सिक्योर करने के लिए क्या, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या यूज़ करती हैं कि जैसे हम, या तो आप कंपनी से काम करो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो उसके लिए वो डाटा को सिक्योर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसमें क्या होता है, एक सुरक्षित और एनक्रिप्टेड टनल बनती है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट सिक्योरली डाटा एक्सेस कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे पब्लिक नेटवर्क को हम सिक्योर करने के लिए क्या यूज़ में लेते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एरर रेट और फॉल्ट आइसोलेशन क्षमता के संदर्भ में लेन का प्रदर्शन वेन की तुलना में बेहतर क्यों होता है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें क्या होता है, उसमें डाटा रेट ज़्यादा रहती है, कि डाटा ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा रहती है, एरर रेट कम रहती है। ठीक है, और फॉल्ट आइसोलेशन भी कम रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेन अस्थिर उपग्रह आवृत्तियों में फैले रहते हैं। तो सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी, ये तो आपका रॉन्ग आंसर हो गया। लेन उच्च गुणवत्ता वाले गाइडेड मीडिया के साथ छोटी नियंत्रित भौतिक माध्यम की लंबाई में काम करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सही लग रहा है अभी, कि जैसे लेन क्या रहता है कि छोटी डिस्टेंस के लिए होता है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर हम इनको मान के चलते हैं। तो इसमें फिजिकल मीडियम यूज़ करते हैं, या तो UTP केबल यूज़ करते हैं या फिर हम फाइबर केबल यूज़ करते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, वेन राउट नेटवर्क राउटर और स्विच के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। तो ये तो गलत हो गया। लैन की सीमाएं किसी भी बहु उपयोगकर्ता संसाधन आवंटन को रोकती है।
कि मल्टी यूज़र रिसोर्स एलोकेशन को रोकती हैं, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है कि लेन फिजिकल मीडिया पे काम करता है, तो इसलिए इसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड ज़्यादा रहती है, एरर और फॉल्ट आइसोलेशन कम रहता है, इसकी तुलना में वाइड एरिया नेटवर्क की तुलना में कम रहता है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। अब आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।